रिश्ते जो मोहब्बत, भरोसे और हिफाजत की मिसाल माने जाते हैं, जब वही खून से रंग जाएं तो इंसानियत कांप उठती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से सामने आया यह डबल मर्डर का मामला ऐसा ही खौफनाक अफसाना है, जहां जायदाद की अदावत, दिल में पलती नफरत और बरसों की रंजिश ने रिश्तों का गला रेत दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। एक बेटे ने अपनी सौतेली मां और सौतेले भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, वो भी धारदार हथियार से, और फिर शवों को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। यह सनसनीखेज वारदात मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेल गांव की है, जहां बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करने वाले आयुष गुप्ता और उनकी मां उषा गुप्ता की नृशंस हत्या कर दी गई। दोनों की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उषा गुप्ता का सौतेला बेटा राहुल गुप्ता निकला, जिसने अपने ही घर को कत्लगाह बना दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि राहुल गुप्ता के पिता प्रेमचंद गुप्ता पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी का काम करते थे। करीब 10 साल पहले उन्होंने राहुल को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। राहुल इस फैसले के लिए अपने पिता की दूसरी पत्नी उषा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराता था। उसके दिल में यह यकीन बैठ गया था कि उषा ने ही उसके हक पर डाका डलवाया। पिता की मौत के बाद राहुल ने कानूनी जंग छेड़ी। उसने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया। जमीन जायदाद को लेकर विवाद गहराता चला गया। राहुल का दावा था कि मड़िहान के अलावा चंदौली में भी उसके पिता की संपत्ति है, जिसे उसके सौतेले भाई आयुष ने बेच दिया। इसी बात को लेकर उषा गुप्ता से उसका अक्सर तकरार और तनातनी रहती थी। राहुल की निजी जिंदगी भी बिखरी हुई थी। उसका विवाह 2008 में हुआ, लेकिन 2012 में पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अकेलापन, असफलता और जायदाद का झगड़ा, इन सब ने मिलकर राहुल के दिल में नफरत का जहर घोल दिया। वही जहर आखिरकार खौफनाक वारदात बनकर फूटा। बताया जा रहा है कि राहुल ने पहले अपनी सौतेली मां उषा गुप्ता पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर उसने आयुष गुप्ता को भी नहीं बख्शा। दोनों के गले रेत दिए गए। घर में खून फैला था, मगर राहुल यही नहीं रुका। उसने सबूत मिटाने और लाशें ठिकाने लगाने की साजिश रची। दोनों शवों को ट्रैक्टर ट्राली में लादा गया। योजना थी कि शवों को जला दिया जाए या पानी में फेंक कर गायब कर दिया जाए। राहुल पहले उषा गुप्ता के शव को लेकर घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पट्टेहर मड़िहान ब्रांच नहर तक पहुंचा और वहां शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद राहुल आयुष के शव को जलाने की तैयारी में था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह मड़िहान तिराहे से गुजर रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली से आयुष का शव नीचे गिर पड़ा। सड़क पर लाश गिरते ही लोग दंग रह गए। कुछ ही पलों में वहां भीड़ जुट गई। लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल घबरा गया और वाहन समेत फरार हो गया। बाद में वह वापस लौटा और गिरे हुए शव को चादर से ढकने की कोशिश करने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राहगीरों को उसकी हरकतें संदिग्ध लगी। शोर मचा, लोग इकट्ठा हुए और राहुल वहां से भाग निकला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ शुरू हुई और जल्द ही पूरा सच सामने आने लगा। पुलिस ने राहुल के घर की ओर दबिश बढ़ाई और कुछ ही देर में उसे ट्रैक्टर ट्रॉली और हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आयुष का शव बरामद कर लिया है, जबकि उषा गुप्ता के शव की तलाश के लिए नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नहर के किनारे पुलिस बल और रेस्क्यू टीम को देखकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। एसपी नक्सल मनीष कुमार मिश्र के मुताबिक मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेल गांव में यह दोहरा हत्याकांड हुआ है। आरोपी राहुल ने अपनी सौतेली मां
और भाई की धारदार हथियार से हत्या की है। एक शव बरामद कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। मिर्जापुर की यह वारदात एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रही है कि जायदाद की लालच और नफरत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। जिन रिश्तों को साया बनकर साथ देना चाहिए, वही जब दुश्मन बन जाएं तो अंजाम सिर्फ खून, दहशत और बर्बादी होता है। यह किस्सा सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों और इंसानियत के सिसकते वजूद की दास्तान है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।